तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल लकड़ी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, कक्षा 10वीं के पढ़ाने जा रहा हूँ बहुलक। ये 14.3 का सवाल है। तो इसमें देखिए बहुलक में क्या होता है कि ये सारणी दिया रहता है कि इसमें मासिक खपत इकाइयों में और उपभोक्ता की संख्या। तो दोस्तों अगर बहुलक की बात किया जाए तो हम लोग एक बहुलक पढ़ेंगे, जैसे 2, 3, 5, 6, 2, 4, 2 पढ़ेंगे। तो इसमें अगर बहुलक की बात होती है तो जो संख्या अधिक बार होता है वही हमारा बहुलक होता है। जैसे 2 यहाँ है, एक बार यहाँ भी एक 2 बार और यहाँ तीसरी बार, तो बहुलक हमारा क्या हो जाता है 2 आंसर हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बहुलक 2 हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो बोला कि जो संख्या अधिक बार होगा वो बोल होगा, लेकिन अब क्या करेंगे, ये सारणी है जो 65 से 85 और 85 से 105 दिया है। तो अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं। सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले बहुलक का फॉर्मूला हम लोग के पास आता है। बहुलक बराबर क्या होता है, फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटे का 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने का H होता है। अगर ये फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका याद कीजिएगा तो F तो सबको पता है, तो 10 हो जाएगा। देखिए 1 और 0 यानी 10 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 102 यानी 2F लिख देंगे और F 3 बार लिखेंगे तो यहाँ पर 1 0 2 लिख देंगे यानी 102 हो जाएगा। ये आसान ट्रिक है कि 10 और 102 ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो पहले हमको चाहिए L का मान, F1 का मान, F0 का मान चाहिए, फिर F2 का मान चाहिए और H का मान चाहिए। तो जो बताया गया कि बहुलक अधिक बार होता है वही हमारा बहुलक होता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे अधिक बारंबारता, ये बारंबारता होता है, ये वर्ग अंतराल होता है। तो बारंबारता में जो सबसे अधिक है यानी हमारा सबसे अधिक कौन है, F है। तो ये हो गया हमारा F1 का मान। अब दोस्तों F1 का मान जब पता चल गया तो इसके सामने क्या होगा कि इसके सामने हमारा ये वाला आएगा। तो इसके सामने में ये हमारा आएगा वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में जो सबसे निचली सीमा होती है, छोटी वाली जो कहता है कि निचली वर्ग सीमा अंतराल होती है, तो वो L का मान होती है। तो ये 125 हमारा किसका मान हो गया, L का। अगर F1 का मान आ गया तो हमको F0 और F2 चाहिए। तो दोस्तों गिनती की संख्या हमको पता है कि 1 से अगर पहले किया जाएगा तो F0 होता है यानी 0 होता है, और यहाँ होता है कि 1 के बाद होता है 2 तो यानी F2 का मान हो गया। दोस्तों संख्या निकालने के लिए हमारा आसान तरीका। अब मात्र रह गया हमारा H का वैल्यू। H के लिए क्या करेंगे, तो जो ये वर्ग अंतराल में जो अंतर होता है ना, वही हमारा क्या होता है, H का वैल्यू होता है। देखिए यहाँ 65 से 85 है, 85 से 105 है, तो दोस्तों 20 का अंतर पड़ रहा है। तो H का मान हमारा क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो लिख लेंगे कि L बराबर 125 कोमा H बराबर हो जाएगा हमारा 20। F1 का मान आपको मिल गया है, देख लिए सामने 20। F0 का मान हो गया 13, और ये आप इसको हटा दीजिए, फिर से फार्मूला फाइव में लिख के बना दिया जाएगा। और F2 का मान क्या हो जाएगा 14। दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, बहुलक का फार्मूला लगा देंगे। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, F1 माइनस F0 बटे का 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 गुने का H होता है। दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले L का मान हमारा है 125। कुछ नहीं करेंगे, L का मान हमारा 125 है। F1 का मान हो गया 20, F1 का मान हो गया 20 माइनस का F0 का मान है 13 बटे का 2F1 क्या है, तो 2 गुने का F1 क्या है मेरा, तो आपका 20 है, क्या है 20 माइनस F2 का मान क्या कर लेंगे, तो F2 का मान हो जाएगा, सॉरी F1 का मान अब बैठेगा ना, था F0 हो जाएगा 13 घटाओ का F2 14 हो जाएगा गुने का H, और H का वैल्यू तो देखिए अब H का मान हमारा निकला था कितना 20 है, तो H का मान हम लिख लेंगे 20। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर नीचे जगह कम है तो यहाँ पर लेकर जाते हैं कि 125 प्लस का ये 20 में 13 घटा दो तो बचेगा कितना 7 बचेगा। कितना हो जाएगा 7 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, 20 दूने का 40 और 14 13 हो जाएगा 27, 14 13 हो जाएगा 27 गुने का 20 हो जाएगा। दोस्तों क्या करेंगे, 125 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा कि 20 बचे 40 से 140 हो जाएगा बटे का यहाँ हो जाएगा 13। दोस्तों क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी 125 प्लस का 140 में भाग देंगे तो 13 ढंग 30 से 13 का 30 13
तो हो जाएगा 140 भागे का 13। जैसे भाग देंगे तो 140 तो इसमें 13 से भाग देंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, इसमें भाग दे दिया तो 13 एक का 13 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर देंगे, बचेगा 1, ये 0 उतरेगा, लेकिन इसको 13 डंकीफा फेंकलेंगे क्योंकि इसमें भाग गलत हो जाएगा। दशमलव डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0। तो 13 फतेह 91, 13 फतेह 91 हो जाएगा, बचेगा हमारा 9। 1 दशमलव का 0 मिलेगा तो 90, 13 छके 78 होता है, 13 छके 78 हो जाएगा। तो यहाँ बचा कितना, फिर बचेगा आपका 2 इधर 1 12 हो जाएगा। तो ये काटते चलेगा तो हम दो संख्या लेके चलेंगे, 10.76 तो लिख देंगे 10.76, क्योंकि दशमलव के बाद कन्फर्म नहीं होगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो 125 अगस्त 135.56 यही हमारा बहुलक का आंसर निकल गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आसान तरीके से बार बार हम समझाते रहेंगे।